अजहर साहब, इस सारी चीज़ के अंदर एक आज रिमार्क जो आया बेंच की जानिब से वो ये था कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, एक जज साहब ने कहा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कंटेस्ट ही नहीं किया इलेक्शन, 0 = 0। जब आप मौजूद ही नहीं थे, मैदान में नहीं थे, आपने रेस ही नहीं लगाई, तो फिर आपको इनाम किस बात का मिले? इसका क्या जवाब देंगे आप? बड़ा सीधा सा जवाब है, चूँकि हालात और वाक़यात सामने है ना। हसन अयूब ने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनाने की कोशिश की है। मैंने उनकी राय है, जजमेंट नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना आइन का। हाँ। तो मैं ज़रा उस पर बड़ा हैरान हुआ हूँ। देखिए मंसूर भाई, बात बड़ी वाज़ेह है कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस को ये आइनी तशरीह पसंद नहीं आई जो जस्टिस काजी फैसल ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था कि टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी। और उसका सबूत बड़ा सीधा सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सिंबल ले लिया गया, मैंने भी नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, पार्टी टिकट जब लेके गए ना तो पार्टी टिकट तो वसूल ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं है, 12 जनवरी की डेट को जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का सिंबल लेने का, तो वो तो रात 11 बजे आया, तो 4 बजे फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर लिया। फिर अगले दिन एक फैसला और आया था इलेक्शन कमीशन का 5 मेंबर का। उन्होंने कहा कि आप जब तक एक सियासी जमात से इस्तीफा नहीं देंगे दूसरी सियासी जमात में आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है। यानी वो नजरियाती को भी रोक दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला भिजवाया, एक सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जनाब अगर आप सिंबल नहीं देते तो फॉर्म 33 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखने दें। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं। ठीक। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, पहले तो ये नहीं मानते थे, लेकिन नॉमिनेशन पेपर में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है। 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये खुश ख्याली या खुश फहमी होगी जमहूरियत पे शुभ शब खून मारने की कि प्रोपोर्शनेट आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 पढ़ लें, प्रोपोर्शनेट मिलनी है जितनी सीटें आपने जीती हैं। ठीक। तो उस हिसाब मुताबिक जुस्सा मिलना है, अगर देंगी तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा अपनी जगह। अब इशू बड़ा सिंपल सा है, सियासी जमातें लेने आ गई सीटें और वो उसका जवाब नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन कि बाप की कोई सीट नहीं थी, बाप को बाप वालों ने सीटें ले दी। ये आप 2000 वो पहले की बात जी बिल्कुल, असेंबली की, बिल्कुल उसमें उनके वकील ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था जी वो गलत हुआ। नहीं देखो, सवाल ये नहीं है वो दिस साइड वो गलत नहीं, ये उनके ये कहने से नहीं है, उनके कहने से नहीं है। आज इंटरप्रिटेशन वो अलहदा कहाँ से कर ली और वो इंटरप्रिटेशन ऐसे अलहदा कहाँ कर ली। अब ये बात बड़ी सिंपल सी है, इशू सिंपल सा ये है कि अब आइन ने क्यों गुंजाइश रखी है कि आज़ाद लोग हों वो पार्टी में एक ज्वाइन कर लें। ठीक। इलेक्शन कमीशन ने जब आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर रहे थे पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, रोका क्यों नहीं? क्यों ज्वाइन करने दिया? ठीक। उन्होंने बल्कि पार्लियामेंट लीडर का नोटिफिकेशन भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, वो जारी कर दिया। एक और जो इसमें एक जहां पे आ रहा है, जो एक इशू आ रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अपने सरबराह हैं वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिंबल पे इलेक्शन नहीं, उसकी मैं जो कि हकायक जानता हूं। रजा साहब देखिए, मारूजी हालात यही हैं और इसीलिए जस्टिस अतर मिल्ला मंगवा रहे थे कि डाटा लेके आए, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे दिए। उन्होंने सिंबल मांगा था, वो पढ़ा, मैं खुद कोर्ट में अंदर मौजूद था। उन्होंने कहा मुझे बल्ले का इंतखाबी निशान दे, नहीं देना आपने, मुझे पगड़ी का निशान दे दें। पगड़ी का निशान 6 तो निशान बदले। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अगली बात बड़ी सिंपल सी है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फरीक बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो फैसला दिया है ना, वो फैसला मैं रिवर्स होता देख रहा हूँ। अच्छा। लेकिन चूंकि रूल सिंबल वाला, यस, रूल 94 कहता है ना कि मखसूस नशिस्तें जिसके पास सिंबल नहीं है, मखसूस नशिस्तें उसको नहीं मिल सकती। ये भी मौजूद है। अब यह क्या होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्टी के तौर पर माना जाएगा और कहा जाएगा ये रिजर्व सीटें उनकी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए थे, उन्होंने जो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनके चाहे 6 लोग आ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ चुकी है, आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने रिजर्व सीटों के लिए नॉमिनेशन पेपर भी दाखिल किए हुए हैं, चीजें भी सारी दी हुई हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी वो है जो मैं समझता हूं वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जनाब आर्टिकल 63 में री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये री राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि आप वो जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब वो सीटें दे रहे हैं उन सियासी जमातों को जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। ठीक है।